आज हम बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एंड जब हम वर्क बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे तो हम फिर वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव वेरिएबल फोर्स के लिए भी करेंगे। अभी तक हमने पिछली क्लास में किसके बारे में किया था? कांस्टेंट फोर्स के बारे में, ठीक है। और वर्क के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले सपोज एक फोर्स अगर वेरिएबल फोर्स है, दैट मीन्स F चेंजेस ओवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हालांकि नॉन यूनिफॉर्म भी है, मतलब इट मीन्स कि अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसे बता दूं, सपोज देखो ध्यान से कि अगर एक डिस्प्लेसमेंट dr है, क्वेश्चन क्या मतलब एक वो करते हैं, तो वी कैन से द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw in this case is F dot dr। कोई दिक्कत इसमें? देखो ध्यान से, यही फोर्स है, ये डिस्प्लेस, लेकिन मुझे एक गारंटी है, ध्यान से देखो, ये इतना छोटा है कि ये फोर्स वेरी कर ही नहीं सकता। तो मेरी डेफिनेशन बरकरार जो मैंने डिफाइन किया था फॉर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फोर्स, वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि, लेकिन मैं इस dr पे अप्लाई क्यों कर पा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट? बिकॉज dr इतना छोटा होता है कि फोर्स को इतनी छोटे से डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने का मौका मिलेगा ही नहीं। सो वी कैन एक्सटेंड आवर डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स लाइक दिस, मतलब कांस्टेंट फोर्स होता है, ठीक है कि नहीं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट ओवर dr, तो हर फोर्स dr पे कांस्टेंट होगा ही होगा, ये हमें बताने की जरूरत। सही बात है कि वी आर गारंटीड दैट द फोर्स विल नॉट चेंज। हाउ मच विल इट चेंज? इट विल ऑलमोस्ट चेंज नथिंग ओवर dr, मौका ही नहीं मिलेगा। गुड। लेकिन अब अगर ये पाथ लंबी हो जाती है और ये फोर्स लगता रहता है डिफरेंट तरीके से, तो वी विल हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन एज एडिंग दिस प्लस दिस, इस सब के छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स के साथ जो जो वर्क हुआ था, dw प्लस dw प्लस dw प्लस dw एंड सो फोर्थ, इंटीग्रेट करके, दैट इज f डॉट dr। आप नोट कर सकते हैं ये। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम बोलेंगे ठीक है, विल गिव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। दिस इज डेफिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अ variable force. When the force is changing over displacement, we have to add the pieces up. Work is a scalar, ध्यान रखना, work is a scalar quantity, it is energy है ना, energy in transit, energy scalar है, work भी scalar है, ठीक है क्या? कोई सवाल? अच्छे से समझ आया? गुड। कुछ चीजें और बताता हूं मैं, रुको पहले। इसको अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, मैं वापस जाऊंगा कांस्टेंट वाले केस में भी और यहां पे भी आऊंगा, मैं दोनों लिख दूंगा। हमने ये देखा था कि W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा R। फोर्स के अपने अपने कंपोनेंट्स Fx, Fy, Fz, डेल्टा R के कंपोनेंट्स डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, ठीक है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूं इसको, इट इज Fx डेल्टा x, या अगर ऐसा ना करना है तो Fxi, Fyj, Fzk, वैसे करेंगे, चलो वैसे कर लेते हैं। Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk डॉट प्रोडक्ट डेल्टा xi प्लस डेल्टा yj प्लस डेल्टा zk, डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटे तो इट इज Fx डेल्टा x प्लस Fy डेल्टा y प्लस Fz डेल्टा z। यहां आपको डॉट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन देयर डायरेक्शंस। एक्स एक्सिस में फोर्स है तो वो डेल्टा एक्स, ध्यान रखो इस चीज पे। लुक हियर, ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे बच्चों प्लीज लुक हियर, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इट सेज एक्स एक्सिस का फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट पे ही वर्क करेगा, वाई का वाई पे, जेड का, तो कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया? इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस। सोचो कितना इंटेलिजेंटली सोचा गया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, राइट? इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और देखो, लेकिन एक मजेदार चीज है, देखो
ये फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की वजह से वर्क करेगा, वाई में करेगा जेड, लेकिन टोटल वर्क क्या होगा? सम ऑफ ऑल दोज वर्क्स। उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ के मेरी बात के लिए? ओके, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुम्हें याद है बेटे, जब हम कोई चीज ऐसे फेंकते हैं, उसकी स्पीड लेट से 10 है, ओके, और मान लो 1 सेकंड तक ये गिरता रहता है और यहां पहुंचता है। यहां पे स्पीड कितनी होगी इसकी? एक तो ये 10 होगी और एक 10 ये भी 10 ये भी, और टोटल कितनी होगी? 10√2। बढ़ गई ना इसकी काइनेटिक एनर्जी? बढ़ गई कि नहीं? हालांकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, फोर्स किधर को लग रहा था? तो उसने अपना काम कर दिया वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट। सही बात है कि उसको नहीं मतलब है एक्स में क्या होगा, ऐसे। ओके, लेकिन फाइनली एक्स का वर्क, वाई का वर्क, जेड का वर्क, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। या एक बात समझ आ गई कंपोनेंट फॉर्म में। लेट्स गो इनटू द वेरिएबल पार्ट। इंटीग्रेशन आर इनिशियल टू आर फाइनल, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। समझ रहे हो ये क्या है? जब हम डी आर लिखते हैं तो उसके छोटे छोटे एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स, जब हम एफ लिखते हैं उसके अपने एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स। सदफ बेटे ये क्लियर है? पक्का? ओके, आर is xi plus yj plus zk, delta r is delta xi plus delta yj plus delta zk, and dr is equal to dxi plus dyj and dzk. याद आया कि नहीं आया? ओके, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन मोशन इन प्लेन, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है क्या? छोटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ द वर्क डन कैन नाउ बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन आर इनिशियल टू आर। अब देखो आर इनिशियल आर फाइनल, हमें पता है कि एक्स एक्सिस में x1 x2, y में y1 y2 और z में, तो यू कैन राइट द वर्क डन एज x initial to x final fx dx, don't use dot please and please, okay, plus y initial to y final fy dy, z initial to z final fz dz। बात वही की है बेटे, जस्ट टेक्निक बदली। वेरिएबल फोर्स है तो क्या करें भाई, निकालनी तो पड़ेगी। टेक्निक बदलने से आपका कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। This is the same old stuff, nothing special here. Okay? टफ तो नहीं लग रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है? This is work done by the variable force. इसमें से एक चीज हम ग्राफिकली करना चाहेंगे, ओके, जो कि जरूरी है समझना। मिटा दो, ओके, लिखो बेटे लिखो, नोट इट डाउन, कुछ नहीं है। सदफ सॉरी अर्शद, लिखो बेटे। Okay, so the work is somehow very directional in not nature की, मतलब वेक्टर नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस, मतलब आप यूं ही वर्क नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। आपको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है उधर ही वर्क हो पाएगा, दैट्स इट। ओके, अब अगर मैं फोकस करूं ऑन अ सिंगल डायमेंशन, क्योंकि मुझे ग्राफ बताना है तो मैं डेल्टा आर या डी आर की बात नहीं कर सकता। लेट्स फोकस ऑन वन सिंगल। वी से W इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। सही बात है? यस, दिस इज वर्क डन बाय अ फोर्स इन एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं मेरे बच्चों, एफ एक्स वर्सेस एक्स, मैं कह रहा हूं फोर्स चेंज हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रहा है। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होना था? ये, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट फोर्स, दैट इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल फोर्स। क्लियर है कि? यानी कि अलग अलग पोजीशंस पे फोर्स अलग अलग लग रहा है।
सही बात है कि नहीं? यहाँ फोर्स कम लग रहा है, यहाँ ज्यादा लग रहा होगा। देखो इसका ऑर्डिनेट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। और जब हम इसको देखेंगे तो हम अगर वर्क निकालना चाहें ग्राफ के थ्रू, विच इज इंपॉर्टेंट, तो आई वुड से कि ठीक है यार, किसी पर्टिकुलर पोजीशन x पे वैल्यू ऑफ फोर्स लेट्स से Fx है, और अगर मैं पोजीशन थोड़ी सी बदलूं, dx आगे कर दूं, तो फोर्स में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सही बात है, वो हमने लिखा था, पहले भी बोला मैंने जब हमने छोटा वर्क डिफाइन किया। बट देन Fx into dx will be the small amount of work, right? dw is equal to Fx dx, but that to us is this area is equal to dA of the plot। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो बात है एक्सप्रेशन की, बात है कि कैसे आप देखते हो इसको। ग्राफिकली अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं यार Fx किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे, ऑफ कोर्स अगर आप यहां देखेंगे तो Fx बदलेगा, यहां देखेंगे तो Fx बदलेगा, यहां देखेंगे Fx अलग होगा, यही तो गेम है। तो मैं कहूँगा चलो मान लो एक पर्टिकुलर x पे, उस पे अगर पार्टिकल रखा, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ dx डिस्प्लेसमेंट से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मच फोर्स, कुछ वैल्यू है इसकी, तो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क ये होगा। और अगर मैं इंटीग्रेट करूं, integrating this, this is integration of this, that is w, integration fx dx, x initial to x final is equal to total area under plot। कौन सा प्लॉट? f versus x प्लॉट, from x1 x initial to x final। तो आपको ये जो एरिया सारा मिलेगा, दिस इज द वर्क डन, नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, खुद सोचो, खुद सोचो, हमको सिक्स स्प्रिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसके बारे में बताने के लिए राइट नाउ। इट्स नॉट समथिंग वी नीड टू बी लाइक इंट्रोड्यूसिंग एंड देन थिंग्स हैपन ना। अब दिमाग लगाओ, ठीक है, मैं भी समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। मैथमेटिकली नहीं सोचना है, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज से सोचना है। मैं बता देता हूँ, मिटा दूं, नोट कर ले बेटे। तो दिस इज एरिया अंडर प्लॉट का मतलब कभी कभी आता है तो पता होना चाहिए तुमको। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और ये मास इट इज फ्री टू मूव ऑन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, सही बात है कि नहीं? मैंने इसको कंप्रेस किया, उसके साथ क्या मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन आप फिलहाल मुझे नहीं बताना है ये चीज आपको, लेकिन कंप्रेस करके मैंने इसको यहां रखा, ओके। ऑफ कोर्स स्प्रिंग दब गई तो स्प्रिंग क्या करेगी? पुश करेगी। मैंने यहां जब होल्ड करके रखा, जाने दिया, मैंने छोड़ दिया, स्प्रिंग क्या करेगी? इसको पुश करेगी। अब बताओ पॉजिटिव वर्क कर रही है क्या नेगेटिव? कैसे नेगेटिव कर रही है? मास को देखो, मास की वेलोसिटी यहां पे क्या है, और इस पोजीशन तक आते आते क्या हो रही है? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। स्प्रिंग फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क इन दिस केस। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि कर क्या रहा है वो, इसमें कि कब कर रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने इसको कंप्रेस करके जाने दिया, ठीक है, तो यहां से यहां वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ती रही, फिर आगे क्या होगा? इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ पे खुश था ये आगे नहीं जाने देगा, ये रोकेगा, धीरे 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 स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, यहां पहुंचते पहुंचते मास रुक जाएगा, फिर से वापस। मींस यहां से यहां क्या वर्क किया? नेगेटिव, रिड्यूस्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेन पोटेंशियल एनर्जी में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां समझो, ठीक है, राइट। जब हम मास ऊपर फेंकते हैं, ग्रेविटी कौन सा वर्क करती है? इट रिड्यूसेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। वापसी में पॉजिटिव। सिंपल आंसर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को देखते आप बता सकते। यस, नहीं आया समझ? पक्का? अच्छा, अगर यहां गया, नॉर्मली स्प्रिंग क्या करता है, वो वापस ले आएगा। अब वापस ले आएगा तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, जब वापस लाएगा तो
पॉजिटिव वर्क, बिकॉज अब इसकी स्पीड बढ़ाएगा कि आजा 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 आजा, अपने साथ खींच के ले आएगा। जबकि यहां बोलेगा रुक जा, लेकिन वो आता रहेगा, तो फिर बेटे यहां से यहां नेगेटिव। खास बात स्प्रिंग मास सिस्टम की होती है कि ये चलता रहता है। आपने पूछ लिया इसलिए बीच में बता दिया मैंने स्प्रिंग डिटेल में बतानी तो डजंट मैटर, ठीक है कि नहीं, कंफ्यूज कराने की जरूरत नहीं बच्चों को, आई होप समझ आ गया हो, ठीक है कि नहीं। यूजिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड वर्क, ठीक है कि नहीं, टफ तो नहीं लग रहा है? ओके, तो दैट वाज अ बिट ऑन द टेंजेंट। और क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो गया, अच्छे से समझ आया कि नहीं, एरिया वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब सोचो, जरूरी नहीं है सिर्फ वही यूज करोगे, मतलब वेरिएबल फोर्स के लिए ही एरिया यूज करोगे, नहीं, कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है और लेट्स से 20 मीटर तक आपने एक बॉक्स घसीटा, कितने न्यूटन के? 10 न्यूटन कांस्टेंट। तो वर्क कितना होता है? 10 इंटू 20, मैं बोलूंगा 10 इंटू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, भी कोई खराबी नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या? समझ गए मेरी बात की? यस और नो? पक्का? सब क्लियर है बेटे? दिस वाज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग। क्योंकि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बतानी ही है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, ये भी प्रूव करना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं? तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी is equal to 1 by 2 mv square. Okay, so we are not sure what is happening, so let's differentiate it. dk by dt, rate of change of kinetic energy is equal to 1 by 2 m 2v into dv by dt. क्या हुआ? बात नहीं करनी है, गंदी बात, समझ आया कि नहीं है? प्रूफ समझ रहे हो क्या करना है? डेल्टा के इज डब्ल्यू। तो अगर मैं dt dt खत्म करूं बच्चे, मैं ये और ये भी खत्म करूं, डी के इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, एम, ओ ये क्या किया मैंने, वेट 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 वेट, डी टी नहीं खत्म करना है ना, इसी से तो बात बनेगी हमारी। ओके, सो डी के इज इक्वल टू, ये हो गया एम इंटू वी इंटू ए बाई डी टी, यहां तक ठीक है? व्हाट इज एम ए? ठीक है, फोर्स। ओके, और हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी, सही बात है कि नहीं? या डी आर भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया कि नहीं है? यस, ओके। तो बेटे ये dt और ये dt अब कैंसिल कर देना, बस इस स्टेप का ध्यान रखना। देखो बात डेरिवेशन की है तो जरूरत नहीं थी हालांकि स्पेसिफिकली करने की, लेकिन आ जाती है, स्कूल में पूछते हैं तुमसे, समझ आया कि नहीं? फोर्स रखा लेकिन वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बिकॉज मैं राइट हैंड साइड में वर्क लाना चाह रहा हूँ। क्या लाना चाह रहा हूँ? अगर ऐसे भी नहीं करना है तो एक और काम कर सकते हो, ऐसे, ये ऑल्टरनेटिव है, डी के इज इक्वल टू एम ए डॉट सॉरी वी डी टी, राइट? वी डी टी क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसे कर लो तो वो भी वही बात है। तो इसके बाद बच्चों डी के इज इक्वल टू एम ए विच इज फोर्स डॉट डी आर, तो डेल्टा के मीन्स इंटीग्रेट करके इसको, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग में इससे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं आएगी, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा हियर। आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि कैसा भी फोर्स हो, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज एक्सप्रेस थ्रू काइनेटिक एनर्जी चेंज, विच इज मोर इंपॉर्टेंट अ कॉन्सेप्ट, जहां तक मैं मानता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का काम जहां तक है। बाकी ये तो टेक्निक्स हैं, तरीके हैं वर्क निकालने के, ठीक है क्या नहीं? ओके, क्या हुआ?
ठीक है, तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर योर स्कूल्स एज वेल एट द सेम टाइम दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ गए अच्छे से? ओके, कल पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, परसों पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, हो सकता कल ही हो जाए, फिर स्प्रिंग रहता है और कोलिजन्स रहता है। तो 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा एज लॉन्ग एज थ्योरी इज कंसर्न। उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल मेरा बच्चा, बाय बाय।